नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता फटाफट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। चलिए बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मेघालय से लापता इंदौर के कपल के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिलने के बाद अब पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। मेघालय के सीएम ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। वहीं मेघालय के डीजीपी ने बताया कि मेघालय में इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोलोराडो सांगमा ने ट्वीट किया है कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। अधिकारी के बयान के बाद सोनम पर सीधे तौर पर पति की हत्या के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सोनम के पिता देवी सिंह बेटी को कातिल मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेघालय की पुलिस पर कहानी रचने का आरोप लगाया और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अयोध्या में पिछले साल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के लगभग 8 सालों के बाद जमीन का सर्कल रेट 200% तक बढ़ गया है। ये बढ़ोतरी जमीन के उपयोग और स्थान के आधार पर की गई है। हालांकि यह आदेश शनिवार से प्रभावी होगा, लेकिन नए सर्कल रेट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री सोमवार से शुरू होगी। जिला मजिस्ट्रेट निखिल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पिछले साल अगस्त में प्रसारित हमारे प्रस्ताव पर मिली आपत्तियों पर विचार करने के बाद हमने सर्कल रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ोतरी के बारे में निखिल ने कहा कि लोगों की मांग थी कि कई क्षेत्रों में हमारे प्रस्तावों से ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, लेकिन यह फैसला बाजार दरों और हमारे द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर लिया गया है। यमुना की सफाई को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई में जुटी हुई है। राजधानी में यमुना को गंदा करने वाले सभी छोटे बड़े नालों का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। ये काम अगले 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही नालों की संख्या का दोबारा सत्यापन केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से करवाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नदी नालों की सफाई को लेकर एक कदम उठाते हुए यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ड्रोन सर्वे कराने का फैसला लिया है। यमुना में प्रदूषण की निगरानी के लिए 67 स्थान तय किए गए हैं, जहां प्रदूषण स्तर मापा जाएगा। ये काम जुलाई तक पूरा कर रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड को दी जाएगी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन से गिरकर 5 यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 12 यात्री ट्रेन से गिरे हैं। अधिकारियों का मानना है कि ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण लोग डिब्बे से गिर पड़े। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा भीड़ के कारण यात्री दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घटना की जांच जारी है। ये घटना के बाद लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में रविवार को भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जून महीने में पहली बार राजधानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में अगले 3-4 दिनों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने कहा कि अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भीषण गर्मी और लू लोगों को अगले 3 दिनों तक परेशान करेगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 से 11 जून के दौरान हीट वेव चलने की संभावना जताई है। वहीं बिहार में मंगलवार तक गर्मी और सताएगी। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के आसार हैं। उम्मीद है कि राज्य में मानसून अपने निर्धारित समय पर पहुंचेगा। प्रदेश में मानसून प्रवेश की तारीख 13 से 15 जून के बीच बताई जा रही है। तो आपको आज का बुलेटिन कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।